अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन बन। बहुत ही इजी है घर पे इनको बनाना, बहुत ही मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और विदाउट अवन बनाएंगे हम इन्हें और बहुत ही प्यारा इनका कलर आएगा विदाउट अवन। पतीले में इनको बेक करेंगे। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो चिकन बन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हमने पहले से छान लिया है। साथ ही हम लेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, हाफ टी स्पून नमक, ईस्ट। यहाँ पे हम ईस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हैं। ईस्ट यानी कि खमीर मैं जो यूज़ कर रही हूँ इसमें से मैं एक दफ़ा पहले यूज़ कर चुकी हूँ 1 टेबल स्पून। अब 1 टेबल स्पून है ये मैं अब ऐड करने लगी हूँ इसमें। तो ये सारा ऐड कर देंगे हम क्योंकि इसमें 1 टेबल स्पून ही है। इसमें से हाफ हम पहले यूज़ कर चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है ब्रेड क्रम्स की तरह, और ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और डो जो है अच्छे से यानी कि हमारी बने अच्छे से तैयार हो। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपने इनको। और इसमें कोई भी चीज़ आपने ठंडी नहीं यूज़ करनी, फ्रिज की नहीं यूज़ करनी, रूम टेम्परेचर पे यूज़ करनी है। इसके बाद हम इसको नीम गर्म दूध के साथ गूंद लेंगे। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं नीम गर्म, लेकिन गूंदने के लिए जो भी यूज़ करें आप, पानी हो या दूध हो, आपने नीम गर्म लेना है और अच्छे से एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। इसको आटे की तरह गूंदेंगे जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि बन जो है हमारे सॉफ्ट तैयार हो। तो व्यूअर्स ये देखें अच्छे से गूंदना शुरू हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है तो इसके अंदर मैं हल्का सा जो है ऑयल डालूंगी। और अगर ये चिपके आपकी डो चिपकती है गूंदते वक्त तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, यानी कि चंद कतरे। तो उससे ये एक तो आपके हाथों पे या नीचे चिपकेगी नहीं, बर्तन में चिपकेगी नहीं, दूसरा अच्छे से गूंज जाएगी। तो ये हमने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाया, देखें ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से गूंद भी जाएगी। ये देखें अभी नीचे चिपक नहीं रही है। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ये वाला बाउल लेंगे जिसके अंदर हमने इसे मिक्स किया था, इसे ऑयल के साथ हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल के साथ ताकि डो राइज होने के बाद इसके अंदर चिपके ना और इजीली आपको निकालने में यानी कि इजीली निकल जाए, निकालने में आसानी हो। डो पे भी सारे पे ऑयल लगा लेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे किसी हीट वाली जगह पे। गर्मियाँ है तो इंशाल्लाह इजीली 1 घंटे में अच्छे से ये राइज हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो व्यूअर्स, जब तक हमारी डो राइज होती है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेस्ट ली है फुल, इसमें से हम चिकन निकालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। हम हाफ यूज़ करेंगे, हाफ रख देंगे। इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये मिक्स है दोनों। नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, चिकन तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। आप अपने पसंद का कोई भी सॉस डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। सिरका डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। 30 मिनट के लिए इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो मिलते हैं आपसे 30 मिनट में। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए
और अब हम चिकन को करने लगे हैं फ्राई। ये हमने यहाँ पे एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अभी फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ। ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसको लो कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया, चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा मसाला भी इसी के ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे कवर करके इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन को एक दफ़ा चेक कर लेंगे, साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो व्यूअर्स चिकन का पानी जो है खुश्क हो चुका है, चिकन भी गल चुका है। इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क कर लेंगे, इसे भून लेंगे अच्छे से हम। ये देखें चिकन गल चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो व्यूअर्स चिकन को हमने ठंडा करने के बाद फूड प्रोसेसर में डाल के और इसको श्रेड कर लिया है, यानी कि इसके रेशे कर लिए। आप चाहें तो कांटे के साथ या फिर हाथ के साथ भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। ये 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ऐसे मिक्स कर रहे हैं। बाकी जो हम फिलिंग के साथ जब हम फिलिंग करेंगे तो फिर हम इसके अंदर यानी कि डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं डो को। तो डो भी अच्छे से राइस हो चुकी है, देखें। डो को निकाल लेंगे। इसे 4 हिस्सों में कट कर लेंगे हम। 4 पेड़े बना लेंगे। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, इसे हल्का सा फैला लेंगे हाथ के साथ। आप चाहें तो बेलन के साथ बेल भी सकते हैं। इसके ऊपर हम चिली सॉस लगाएंगे थोड़ा सा। आप अपनी पसंद का कोई भी सॉस लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। ये बन बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। स्टफिंग कर लेंगे जितना आप पसंद करते हैं। इसके ऊपर हम चीज़ रखेंगे। हम यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो चीज़ चीज़ भी डाल सकते हैं। अब इसे बंद कर लेंगे ऐसे। तो ये देखें ये हमने अच्छे से बंद कर लिया। यहाँ पे हमने लिए एक बेकिंग ट्रे, इनको इसके अंदर रखते जाएंगे बना के। ऐसे ही हम सारे बना लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स ये हमने चारों पैन तैयार कर लिए हैं। इन्हें अब हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से और मज़ीद राइस हो जाए। तो फिर इन्हें हम बेक करेंगे। मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स बन को राइस होते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। इन्हें हम थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। अब इनके ऊपर हम एग जो है हमने फुल एग लिया और इसको अच्छे से बीट कर लिया। ये ब्रश करेंगे, इससे इनका कलर जो है वो बहुत प्यारा आएगा। अगर आप अवन में बेक करते हैं फिर तो आप इनके ऊपर दूध भी यानी कि जो है वो ब्रश कर सकते हैं, तो उससे भी कलर अच्छा आ जाता है। क्योंकि अवन में जो है बेकिंग के दौरान दोनों साइड से हीट लगती है, ऊपर से भी नीचे से भी। लेकिन जब हम पतीले में या किसी और चीज़ में कढ़ाई वगैरह में बेक करते हैं तो फिर वो नीचे से हीट लगती है। तो अगर हम दूध ब्रश करेंगे तो कलर जो है वो नहीं आएगा, वो वाइट ही रहेंगे ऊपर से। वैसे टेस्ट उनका बिल्कुल वही बनेगा लेकिन कलर अच्छा नहीं आएगा। तो कलर प्यारा सा आ जाए इसलिए हम इसके ऊपर जो है एग जो है ब्रश करते हैं। तो एग ब्रश कर लेते हैं अच्छे से। तो एग ब्रश हमने कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे तिल, वाइट तिल, ताकि इनके जो है बाजार वाला लुक आ सके प्यारा सा। अगर आपके पास वाइट तिल ना हो तो आप कलवंजी भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बन हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलते हैं इन्हें बेक करने की तरफ। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक पतीला है, इसको चूल्हे पे रखा हुआ है। ये हमने 20 मिनट पहले तकरीबन इसको रखा था। अच्छे से ये प्री हीट हो चुका है। और अब हम ट्रे जो ध्यान से इसके अंदर रखेंगे, हाथ ना जल जाए। और इसको कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे
25 से 30 मिनट हम अच्छे से बेक करेंगे, फिर इनको चेक कर लेंगे। अगर इनका कलर ऊपर से अच्छा सा आया होगा तो हम इनको निकाल लेंगे, वरना फिर 5 मिनट हम इनको मज़ीद बेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इनको बेक करने के बाद। तो व्यूअर्स 30 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को हमने कर दिया है बंद और अभी हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे ये बेक हुए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें हम निकाल लेंगे आराम से। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे बन जो है तैयार हैं। इनके ऊपर हम थोड़ा सा जो है बटर लगाएंगे ताकि इन पर जो है ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए और शाइन आ जाए प्यारी सी। तो हमारे चिकन बन जो है ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हम सर्व करेंगे केचप के साथ। आप अपने किसी भी पसंदीदा सॉस के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही मज़े के भी इंशाल्लाह बने होंगे। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखें सॉफ्ट कितने हैं, ये देखें बहुत गर्म है। ये देखें। तो आपको अगर हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।